महाभारत से जुड़ी अनेकों कथाएं जनश्रुतियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसमें कुछ का संदर्भ हमें मूल महाभारत में मिलता है, किंतु कुछ केवल लोक कथाओं के रूप में ही जनमानस में प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको ऐसी ही दो कथाओं के बारे में बताने वाले हैं। पहली कथा है जिसमें महाभारत में वीर गति को प्राप्त सभी योद्धा एक दिन के लिए जीवित हो गए थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद 15 वर्षों तक धृतराष्ट्र एवं गांधारी हस्तिनापुर में ही रहे। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से वन जाने की इच्छा जताई। युधिष्ठिर ऐसा चाहते तो नहीं थे, किंतु उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उनकी बात मान ली। उनके साथ विदुर और संजय भी वन जाने को तैयार हुए। फिर कुंती ने भी उनके साथ ही वन जाने का निर्णय लिया। पांडवों को जब यह पता चला कि उनकी माता भी साथ जा रही हैं, तो वे बड़े दुखी हुए, किंतु फिर सबकी सम्मति से उन्होंने उन पांचों को सुरक्षित वन पहुंचा दिया और वहां सारी व्यवस्था कर दी। कुरुक्षेत्र में स्थित उस वन में उन्होंने सबसे पहले महर्षि वेदव्यास से दीक्षा ली और फिर पास ही में स्थित शतशृंग ऋषि के आश्रम में निवास करने लगे। धृतराष्ट्र और गांधारी तप में लीन हो गए और संजय और विदुर सहित कुंती उनकी सेवा करने लगी। विदुर और कुंती भी उन्हीं के साथ तप में लीन हो गए और संजय तन्मयता से उन सबकी सेवा में रत हो गए। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। उधर युधिष्ठिर के मन में इच्छा हुई कि वो एक बार वन जाकर अपने तातश्री और माताओं के दर्शन करें। जब द्रौपदी और अन्य पांडवों ने यह सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ ही वन चल दिए। उनके पीछे पीछे नगरवासी और महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवाएं भी वन की ओर चली। वहां जाकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती कठिन तप के कारण अत्यंत कृशकाय हो गए हैं। उन सभी ने उन तीनों और संजय को प्रणाम किया और पूछा कि विदुर जी कहाँ हैं। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें बताया कि वे भी थोड़ी दूर घोर तप कर रहे हैं। उसी समय सबको विदुर जी आश्रम की ओर आते दिखे, किंतु इतने लोगों को देखकर वे वापस वन की ओर लौट गए। तब युधिष्ठिर उनके पीछे भागे और थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि अत्यंत वृद्ध दिख रहे विदुर अपने प्राण त्याग रहे हैं। धर्मराज के अवतार विदुर के प्राण निकलकर धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर में ही समा गए। दुखी मन से युधिष्ठिर वापस आए और उन्होंने सबको महात्मा विदुर की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सबको अपार दुख हुआ। फिर पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार वहीं गंगा तट पर किया। उस रात सबने जागरण कर बिताया। अगले दिन महर्षि वेदव्यास सभी से मिलने आए। विदुर की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने सबको सांत्वना दी और कई प्रकार के उपदेश देकर उन्हें शांत किया। अपनी ओर सभी को उत्कंठता से देखते हुए देखकर महर्षि व्यास ने उन सबसे कहा कि आज आप सबकी कोई इच्छा हो तो बताएं, मैं अपने तपोबल से उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने सभी मृत पुत्रों को देखना चाहते हैं। कुंती ने कर्ण को, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को एवं सभी विधवाओं ने अपने अपने पति को पुनः देखने की इच्छा प्रकट की। उनकी ये इच्छा सुनकर महर्षि वेदव्यास ने सबको गंगा तट पर इकट्ठा होने और रात्रि की प्रतीक्षा करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार सभी गंगा के तट पर पहुंचे और रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास गंगा में उतर गए और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। उनके आह्वान पर महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धा जल से निकलकर बाहर आने लगे। महर्षि वेदव्यास ने सभी को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे अपने अपने परिजनों को देख सकें। धृतराष्ट्र और गांधारी दुर्योधन और अपने अन्य पुत्रों कुंती, कर्ण और द्रौपदी और पांडव उप पांडवों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अन्य सभी लोग भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने परिजनों से मिले। किसी के मन को कोई दुख या क्रोध नहीं था। इस प्रकार पूरी रात वे अपने परिजनों के साथ बिताकर संतुष्ट हुए और प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ ही सभी योद्धा अपने अपने लोकों में वापस जाने लगे। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी विधवाओं से कहा कि जो कोई भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं, वो नदी में प्रवेश कर जाएं। तब सभी पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों का अनुसरण करती हुई नदी में प्रवेश कर गईं और उनके साथ उन्हीं के लोक में चली गईं। इस प्रकार वो अद्भुत रात्रि समाप्त हुई। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय के साथ 1 माह उस वन में रहने के बाद पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट गए। 2 वर्ष के पश्चात एक दिन देवर्षि नारद हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडवों को धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार दिया। उन्होंने बताया कि वे वन की अग्नि में फंस गए और वृद्धावस्था में वहां से ना निकल पाने के कारण उसी दावानल में उनकी मृत्यु हो गई।
केवल संजय ही उस अग्नि से बच पाए और तपस्वियों को यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचाने का अनुरोध कर तपस्या करने हिमालय चले गए। अपनी माता और तात की मृत्यु का समाचार सुन पांडव शोक मग्न हो गए। फिर उन्होंने नियम पूर्वक उनका श्राद्ध किया। दूसरी कथा है अर्जुन की गुप्त प्रतिज्ञा और क्यों अर्जुन युधिष्ठिर के वध को विवश हुए। महाभारत में पांचों पांडवों का आपस में प्रेम भातृ प्रेम का एक उदाहरण है। चारों छोटे भाई अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का अपने पिता की भांति आदर करते थे। किंतु महाभारत में एक ऐसी भी कथा आती है जब अर्जुन युधिष्ठिर का वध करने को विवश हो गए थे। आखिर ऐसा क्या कारण था कि अर्जुन को ऐसा करना पड़ा? आइए जानते हैं। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 16वें दिन जब कर्ण का पराक्रम अपने चरम पर था, उसने एक एक करके सहदेव, नकुल, भीम और युधिष्ठिर को युद्ध में परास्त किया। उसने सबको परास्त तो किया, किंतु माता कुंती को दिए वचन के कारण उनका वध नहीं किया। युधिष्ठिर ने कर्ण से घोर युद्ध किया, किंतु वे कर्ण के प्रहारों से अत्यंत आहत हो गए। वे इतने घायल थे कि उन्हें वापस शिविर ले जाना पड़ा। अब कर्ण का सामना करना केवल अर्जुन के ही वश में था। पांडवों की सारी आशाएं अब केवल अर्जुन पर ही टिकी थी। अंततः अर्जुन और कर्ण का घोर युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण और अर्जुन का युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। दोनों अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उधर शिविर में युधिष्ठिर को सूचना मिली कि अर्जुन कर्ण से युद्ध कर रहे हैं। ये जानकर वे बड़ा प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि आज अर्जुन अवश्य ही कर्ण का वध कर पांडव सेना को भयमुक्त करेंगे। उधर कर्ण और अर्जुन का युद्ध बड़ी देर तक चलता रहा। युद्ध करते समय अर्जुन ने देखा कि युधिष्ठिर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित नहीं है, तो वे शंकित हो गए। उन्होंने पता किया तो जाना कि युधिष्ठिर घायल अवस्था में शिविर में है। ऐसा पता चलने पर वे वहां तत्काल जाने को तैयार हुए, किंतु युद्ध छोड़कर कैसे जाते? तब भीम ने आकर कर्ण का सामना किया और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर को देखने तत्काल शिविर पहुंचे। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन को वहां देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा अर्जुन कर्ण का वध कर उन्हें इसकी सूचना देने आए हैं। किंतु जब अर्जुन ने उन्हें बताया कि कर्ण अभी जीवित है और वे उन्हें देखने वहां आए हैं, तो युधिष्ठिर बड़े क्रोधित हुए। क्रोध में उन्हें स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा और उन्होंने अर्जुन से बहुत कटु वचन कहे। यहां तक कि क्रोध में उन्हें कायर तक कह डाला, किंतु अर्जुन चुपचाप सुनते रहे। किंतु इतने पर भी युधिष्ठिर का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम कर्ण का सामना करने से डरते हो तो अपना गांडीव उतार कर फेंक दो। ये सुनते ही अर्जुन अथाह दुख में डूब गए और एक तलवार लेकर युधिष्ठिर की ओर बढ़े। बात को बिगड़ता देखकर श्री कृष्ण तत्काल दोनों के बीच आ गए और अर्जुन से पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं। तब अर्जुन ने उन्हें बताया, हे माधव, मेरी एक गुप्त प्रतिज्ञा है कि यदि कोई मेरे गांडीव की निंदा करेगा तो मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। मैं एक क्षत्रिय हूं, इसी कारण अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा और उसके पश्चात आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि अपने भ्राता का वध करने के पश्चात मैं किसी भी स्थिति में जीवित नहीं रह सकता। आज मेरा मरण निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, पार्थ, लगता है तुमने मेरे द्वारा दिया गया गीता ज्ञान केवल सुना है, किंतु समझा नहीं। प्रतिज्ञा के लिए अधर्म करना शास्त्रों में निश्चित माना गया है और तुम वही करने जा रहे हो। किंतु यदि तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा इतनी ही प्यारी है तो शास्त्रों में उसका भी उपाय दिया गया है। अपने से बड़ों का अपमान करना भी उनका वध करने के ही समान माना गया है। तुम युधिष्ठिर का अपमान कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर को अपशब्द कहे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, किंतु इससे उन्हें इतना दुख हुआ कि उस कुंठा में वे आत्महत्या करने को प्रस्तुत हुए। किंतु फिर एक बार श्री कृष्ण ने स्थिति को संभाला और अर्जुन को उस कायरतापूर्ण कृत्य को करने से रोका। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्महत्या को महापाप माना गया है और उस जैसे क्षत्रिय योद्धा को यह शोभा नहीं देता, और यदि वो इस प्रकार आत्महत्या कर लेंगे तो इतिहास यही कहेगा कि उन्होंने कर्ण से भयभीत होकर ऐसा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बहुत समझाने के बाद अर्जुन का क्षोभ कुछ कम हुआ। अगले दिन उसका कर्ण के साथ निर्णायक युद्ध हुआ और उन्होंने अंततः कर्ण का वध कर पांडव सेना को निष्कंटक किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथाएं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।